नमस्कार, स्वागत है इस खास पेशकश में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सिक्किम सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पिछले एक महीने से चल रहा विवाद हर दिन हर एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने सिक्किम सीमा पर टेंट लगाकर लंबे संघर्ष के लिए अपनी अपनी पोजीशन भी बना ली है। चीन तो बाकायदा युद्धाभ्यास भी कर रहा है। ऐसे में भारत के समंदर पर ऑपरेशन मालाबार चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। क्या है यह ऑपरेशन मालाबार और कैसे ऑपरेशन मालाबार से चीन को चुनौती मिलने वाली है, ये हम आपको अपनी खास पेशकश रखवाले में बताएंगे। बंगाल की खाड़ी के गहरे समंदर पर चीन को दिखेगी भारत की ताकत। लहरों पर गरजेगा आईएनएस विक्रमादित्य। अमेरिका का निमित्त भरेगा हुंकार। और जापान का इजुमो दिखाएगा अपनी ताकत। तीन देशों के त्रिदेव से खौफ में चीन। बंगाल की खाड़ी आने वाले कुछ दिनों में समंदर की सबसे खतरनाक ताकत की गवाह बनेगी। समंदर की लहरों पर होगा सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास। दंग हो जाएगी दुनिया जब समंदर की लहरों पर फाइटर जेट को उड़ते देखेगी। आग उगलती मिसाइलों को देखेगी। पनडुब्बियों के टारगेट को तहस नहस करती टॉर्पीडो को देखेगी। और इसके साथ ही देखेगी सैकड़ों हजारों जाबाजों का पराक्रम। समंदर में होने वाले सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में ताकत के साथ तकनीक भी दिखेगी। आने वाली 10 तारीख यानी सोमवार से अगले 7 दिनों तक भारत, अमेरिका और जापान बंगाल की खाड़ी में साझा नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। भारत, अमेरिका और जापान की एक्सरसाइज में यह पहली बार होगा कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हिस्सा लेंगे, जिसमें अमेरिका का निमित्ज, भारत का आईएनएस विक्रमादित्य और जापान का इजुमो एयरक्राफ्ट कैरियर है। 7 दिनों तक चलने वाले सबसे बड़े नौसेना के युद्धाभ्यास में इन 3 एयरक्राफ्ट के अलावा अमेरिका, जापान और भारत के दूसरे प्रमुख जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके दूसरे वॉरशिप्स उस जगह पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मैसेज है कि हम जो हैं अपनी इस जगह पे इकट्ठे होकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे चाइना जो भी मैसेज लेना चाहता है वो ले ले। चाइना इस एक्सरसाइज को इस तरीके से देख रहा है कि ये चाइना का कंटेनमेंट है। दोनों की आज की स्टेटमेंट में कहा है कि चाइना जो है इसको स्वीकार करता है, समझता है कि उनकी कंटेनमेंट नहीं है, लेकिन जितने भी जानकार हैं उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक्सरसाइज का प्राइमरी पर्पज है चाइना को ये संदेश भेजना कि इंटरनेशनल वाटर्स में, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या ईस्ट चाइना सी में, अपनी एग्रेसिवनेस को बंद करें। मालाबार नाम से मशहूर इस एक्सरसाइज पर पूरी दुनिया की नजरें, साथ ही नजरें हैं चीन की, क्योंकि सिक्किम के डोकलाम में जिस तरह से सीमा विवाद को लेकर हमारे और पीएलए के सैनिक आमने सामने हैं, उसने इस युद्धाभ्यास को और महत्वपूर्ण बना दिया है। चीन की इस पर बारीक नजर है। चीन और चीन की चतुराई पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन मालाबार का इतिहास क्या है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। साल 2007 में बंगाल की खाड़ी में हुए सैन्य अभ्यास में सबसे ज्यादा 5 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी शामिल थे। लेकिन इस बार भारत, अमेरिका और जापान इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। ऑपरेशन मालाबार में समंदर में भारत की तरफ नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य को उतार रही है। आईएनएस विक्रमादित्य 20 मंजिला ऊंचा जहाज है।
जब ये समंदर पर तैरता है, इसे देखकर ही दुश्मन की सांसें अटक जाती हैं। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए ही नहीं बल्कि समूचे देश के लिए गर्व की बात है। भारतीय नौसेना की शान है आईएनएस विक्रमादित्य। इस जंगी पोत को देखते ही भाग खड़ा होता है दुश्मन। बस यूं समझ लीजिए, समंदर पर चलता फिरता एक अवैध जिला है आईएनएस विक्रमादित्य। ये जंगी जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान शामिल हो सकते हैं। आंकड़ों में कहें तो ये जहाज 283.5 मीटर लंबा है। ऊंचाई के मामले में भी इस जहाज का कोई जवाब नहीं। तकरीबन 20 मंजिल ऊंचा ये जहाज 44,500 टन भारी है। इसीलिए भारतीय नौसेना के इस सबसे लंबे और विशाल युद्धपोत को सागर सम्राट आईएनएस विक्रमादित्य कहा जाता है। इस विमान वाहक युद्धपोत से जब लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और दुश्मन पर टूटते हैं तो पूरा इलाका कांप जाता है। इस पर करीब 63 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट कहे तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फाइटर एयरक्राफ्ट का, और इस पर करीब 1600 का क्रू होता है। 30 नॉट इसकी स्पीड है और ये 45 डेज तक इसकी एंड्योरेंस है। ये 13,500 किलोमीटर तक ये समुद्र में रह सकते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की बदौलत भारतीय नौसेना अपने समुद्री किनारों से बहुत दूर जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को रूस के सेवमास शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। रूस ने डिकमीशन हो चुके एडमिरल गोर्स्को नाम के अपने जहाज को भारतीय नौसेना की जरूरत के हिसाब से एक ताकतवर हथियार में बदल दिया। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है। इस पर मौजूद चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-29K इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमो 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात है, जो विक्रमादित्य को पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है। जमीन से हवा पर मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाती है। 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहुत तेजी से युद्ध क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इस पर लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्वेलेंस राडार लगे हुए हैं, जो इसे दुश्मन के हमले से सावधान करते हैं। अपने राडार सिस्टम की वजह से ये अपने इर्द गिर्द 500 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की आहट को ट्रेस कर लेता है। 500 किलोमीटर के रेडियस में समंदर की 10 दिशाओं पर नजर। MiG-29K विमानों के जरिए आसमान पर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दबदबा और समंदर में एक बार में 45 दिन तक रहने की क्षमता की वजह से ही ये सागर सम्राट कहलाता है। आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में जिस जगह खड़ा हो जाता है वहां उसका राज गायब हो जाता है। यही वजह है कि आईएनएस विक्रमादित्य को गेम चेंजर यानी तस्वीर बदल देने वाली ताकत के तौर पर देखा जाता है। विराट को भारत ने रूस से 14,000 करोड़ की लागत से खरीदा है।
ये युद्धपोत आर्कटिक जैसे बर्फीले इलाके में भी सक्रिय रह सकता है। 20 मंजिला ऊंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 22 डेक हैं और उस पर 1600 से ज्यादा कर्मी तैनात रहते हैं। समंदर की लहरों पर उतराता बल खाता आईएनएस विक्रमादित्य एक चलता फिरता शहर है। सेल्फ सस्टेन्ड है आईएनएस विक्रमादित्य, यानी अपनी जरूरतों के लिए इसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। समंदर के इस शहर को कितनी बिजली लगती होगी, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य खुद बिजली बनाता है। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 18 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने वाले जनरेटर इस युद्धपोत में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को साफ कर प्रतिदिन 400 मीट्रिक टन पीने लायक पानी बनाने वाला ऑस्मोसिस प्लांट भी इसमें लगा हुआ है। ये युद्धपोत आर्कटिक जैसे बर्फीले इलाके में भी सक्रिय रह सकता है। करीब 20 मंजिला ऊंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 22 डेक है। इस पर 1600 से ज्यादा कर्मी तैनात रहते हैं। इस पर हर महीने करीब 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की खपत हो जाती है। कपड़े धोने की मशीनों से लेकर चपाती और इडली बनाने तक की सुविधाओं से लैस विमान वाहक युद्धपोत 45 दिनों तक बिना रुके, बिना थके अपने मिशन पर रह सकता है। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसकी खासियत ये है, तो इसकी एंड्योरेंस 20 साल तक है कि 20 साल तक ये समुद्र में रह सकता है बगैर रिफ्यूलिंग किए। 50 साल इसकी लाइफ है, वैसे भी तो आप देख सकते हैं इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी। और यही वजह है कि इसे समंदर की लहरों का तैरता हुआ शहर कहा जाता है। इसीलिए इसे समंदर पर चलाना तकनीकी लिहाज से भी बड़ा चुनौती भरा है। हालांकि भारतीय नौसेना ने सबसे पहले 60 के दशक से विमान वाहक युद्धपोत को चलाना सीखा था, जब उसने ब्रिटेन से आईएनएस विक्रांत को खरीदा था। फिलहाल नौसेना के पास आईएनएस विराट के तौर पर एक और विमान वाहक युद्धपोत है। लिहाजा विमान वाहक युद्धपोत ऑपरेट करने का 5 दशक लंबा तजुर्बा आईएनएस विक्रमादित्य में भी काम आ रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का विराट के बाद दूसरा सबसे बड़ा वायुयान वाहक पोत है। हालांकि 1986 में नौसेना बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विराट की विदाई का वक्त आ चुका है, जिसके बाद समंदर में सिर्फ और सिर्फ आईएनएस विक्रमादित्य का ही राज होगा। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका का निमित्ज और जापान का इजिमो कितना ताकतवर है, क्योंकि इसी ताकत ने चीन की पेशानी पर बल ला दिए हैं और वो भारतीय समुद्री सीमाओं में अपनी पनडुब्बियां भेजकर निगरानी कर रहा है। अमेरिकन नेवी की सुपर कैरियर सबमरीन है यूएसएस निमित्ज और अपनी क्लास की लीडशिप है। दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप में शुमार है निमित्ज। न्यूक्लियर पावर मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे यूएस नेवी में CVN-68 भी कहा जाता है। निमित्ज 10 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निमित्ज समंदर का सीना चीरती है। दूसरे विश्व युद्ध के पैसिफिक फ्लीट के कमांडर चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर बनी ये वॉरशिप 1987 से अमेरिकन नेवी का हिस्सा है, लेकिन साल 2011 में इसमें बड़े बदलाव किए गए। ऑपरेशन मालाबार में शामिल होने वाले जापान के JS इजुमो हेलीकॉप्टर कैरियर वास्तव में हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर। JS इजुमो जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में इजुमो क्लास का लीडशिप है। ये दूसरा वारशिप है जिसे इजुमो प्रोविंस के नाम पर रखा गया है। इससे पहले 1898 में इसी प्रोविंस के नाम पर आर्म्ड क्रूज इजुमो हुआ करता था। 284 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। मालाबार युद्धाभ्यास को शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन 3 दिन पहले से ही इसकी चीन ने जासूसी शुरू कर दी। चीन ने भारतीय समुद्री सीमाओं में अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है। हिंद महासागर में चीन के जो वारशिप, नेवी वारशिप कई देखे गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए, मामले को विदेश मंत्रालय देखेगा, रक्षा मंत्रालय देखेगा।
सरकार इस पर गंभीरता से ले रही है, कदम डाल रही है, इतना नहीं कह सकता। ये पनडुब्बी चीनी नौसेना की है। युआन क्लास की परंपरागत डीजल बिजली से चलने वाली पनडुब्बी है। भारतीय सैटेलाइट और नौसेना निगरानी तंत्र ने कम से कम 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इसके ऊपर नजर रखे हुए है। हमारे सर्वेलेंस जो जहाज है उसके माध्यम से प्लस पोजिशन 81 से हमने हर चीन की मूवमेंट के ऊपर निगरानी रखी हुई है। इनमें आधुनिक लुआंग 3 और कुनमिंग क्लास स्टील्थ डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। आधुनिक लुआंग 3 मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन भारत का रखवाला आईएनएस विक्रमादित्य जब अमेरिका के निमित्ज और जापान के जीमों के साथ समंदर में उतरेगा तो चीन के जासूस दंग रह जाएंगे। तो जिस तरह की हरकत कर रहा है ना चीन दक्षिण चीन सागर में, उसका जवाब है ये ऑपरेशन मालाबार। हालांकि चीन ऑपरेशन मालाबार पर नजर रख रहा है, स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये प्रैक्टिस चल रही है ना त्रिदेव की, अमेरिका, भारत और जापान की, उसके बाद चीन भी सख्ते में है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।